Good afternoon, children. We have done last time our food, where we have learned about the various type of food in India, and we have also gone through the different places where food is found, and we also have also discussed about why we should not waste food. But today we will read about our dresses. Dresses means what we wear. So let's begin. Here India is a land of colorful dresses. Okay, see, India is a land of colorful dress. See here, so many types of dress, isn't it? See, if you look at Indian people, everybody is wearing a different type of dress. Yes or no? So visit any place, you will see the women wearing a variety of dresses like skirt, jeans, trousers, sari, salwar kameez, ghagra, lungi, etc. This you know, this is a common dresses that usually women wear. मीन्स लड़कियाँ इस टाइप की सलवार कमीज़ ट्राउज़र्स ये सब पहनती ही हैं, घाघरा चुन्नी ये सब आपको पता है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रही हूँ. द मेन कैन ऑल्सो बी सीन इन कुर्ता पजामा, लुंगी, धोती, तहमत. बेटा ये तहमत क्या होता है? तहमत ये देखिए, ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में जो नीचे एक लुंगी टाइप की पहनते हैं ना पंजाबी भांगड़ा ड्रेस, उसके नीचे वाली लुंगी को तहमत बोलते हैं. ओके, एंड जीन्स एंड ट्राउज़र्स ये सब भी पहनते हैं. अच्छा, जीन्स एंड ट्राउज़र्स तो आजकल गर्ल्स भी पहनते हैं, बॉयज़ भी पहनते हैं, है ना. इन सम प्लेसेस यू विल फाइंड पीपल वेयरिंग वार्म वुलन क्लोथ्स एंड अदर प्लेसेस पीपल आर वेयरिंग कूल कॉटन क्लोथ्स. कुछ इंडिया के आप पार्ट्स में जाएंगे तो कुछ लोग बहुत गरम कपड़े पहनते हैं. जैसे कश्मीर, आप कश्मीर गर्मी में भी चले जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे लोग अभी भी ऊनी कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. और आप नीचे साउथ में चले जाइए, ठंड के मौसम में भी आप चले जाइए तो वहाँ पे कॉटन कपड़े ही ज़्यादा पहनते हैं, है ना. तो दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया वेयर अ वेराइटी ऑफ ड्रेसेस. अच्छा, कपड़े अलग अलग प्रकार के क्यों पहनते हैं, आज हम वही डिस्कस करेंगे. चलिए, वाई इज़ देयर सच अ वेराइटी ऑफ ड्रेस. इतनी सारी वेराइटी इंडिया में क्यों पाई जाती है? इंडिया के लोग इतने डिफरेंट कपड़े क्यों पहनते हैं? तो सबसे पहला वन रीज़न फॉर द वेराइटी ऑफ ड्रेसेस इज़ द क्लाइमेट. सब सही बात है, सबसे मेन बात है क्लाइमेट. जैसा मौसम वैसे कपड़े, है ना. अब आप खुद देख लीजिए, हम लोग गर्मी में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठंड आते ही हमारे स्कूल में स्वेटर्स और वो ब्लेज़र्स पहनने शुरू कर देते हैं, है ना. एंड रेनी सीज़न में हम रेन कोट्स वगैरह पहन के आते हैं. तो जैसा क्लाइमेट वैसे कपड़े, ये तो बात एकदम 100% सही है. पर आगे और सेकंड पॉइंट क्या है? द अदर रीज़न मीन्स कारण. दूसरा कारण क्या है जो हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं? द अदर रीज़न इज़ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ अ पीपल. अदर रीज़न होता है कि वहाँ के लोग जैसा कपड़ा पहनते हैं तो सभी वैसे ही पहनते हैं. और ट्रेडिशन मतलब जैसे कि आप कश्मीर में चले जाइए, वहाँ पे फ़िरान एक ड्रेस है, वो पहनते हैं, वहाँ के लोग पहनते हैं, एंड उसका कोई ये नहीं है. पंजाबी लोग सलवार सूट पहनते हैं तो पहनते ही हैं, वो उनका मेन ड्रेस है ना. तो वैसे ही उसको बोलेंगे कल्चर. जिसके रिवाज में, जिसके यहाँ जैसा चलता है वो वैसा ही कपड़ा पहनेगा. आपके बोलने या मेरे बोलने से नहीं चलेगा, या फिर उनके पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है. ओके, सो इन हॉट एंड ह्यूमिड, ये ह्यूमिड का मतलब क्या होता है बेटा? चिपचिपी गर्मी. जहाँ पे चिपचिपी गर्मी होती है ना, वहाँ पे ह्यूमिड, पसीना बहुत आता है, बॉडी चिपचिप करता है. तो ऐसा ही क्लाइमेट इन हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी बहुत पड़ेगी और साथ में चिपचिप. एक गर्मी होती है सूखी, जिसमें पसीना नहीं आता, चिपचिप भी नहीं करता बॉडी. लेकिन एक गर्मी है जिसमें बॉडी चिपचिप करता है, तो उसको बोलते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ठीक है, ऐसे मौसम को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं. तो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बेटा तमिलनाडु में है, केरला में. क्यों? क्योंकि वो समुद्र के पास है. तो समुद्र के पास में है, इसीलिए वहाँ पे चिपचिपी गर्मी होती है. तो बेटा वहाँ पे लोग क्या पहनना पड़ेगा? लोगों को वहाँ पे कूल कॉटन क्लोथ्स पहनना ही पड़ेगा. वहाँ पे वो कुछ और पहने, इसीलिए वहाँ के लोग, आप कभी भी चले जाइए, वहाँ के लोग या तो ज़्यादा अम्ब्रेला यूज़ करते हैं या कॉटन क्लोथ्स यूज़ करते हैं. लेकिन वहाँ के लोग बहुत कम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना. द मैन मोस्टली वेयर लुंगी. तो वहाँ पे मैन क्या पहनते हैं?
लुंगी एंड कॉटन शर्ट्स पहनते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से पैसे वाले लोग लुंगी पहन के शादी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लुंगी ही ट्रेडिशनल ड्रेस है, कल्चरल ड्रेस है, कोई गलत नहीं मानता लुंगी। अच्छा, उनकी लुंगी भी बहुत महंगी होती है शादी के हिसाब से, और कुछ शादियाँ तो लुंगी पहन के ही करते हैं, है ना। तो आप पूछ लेना, देख लेना। द वुमेन वेयर साड़ी और लुंगी विद अ ब्लाउज़। वहाँ पे औरतें भी साड़ी तो पहनती है, साड़ी तो इंडिया का कॉमन ड्रेस है, लेकिन एक टाइप की लुंगी पहनती है विद ब्लाउज़, जो कि कॉमन है वहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो उस टाइप के कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं, है ना। द कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स आर नेचुरल। जो हमको पेड़ से मिलता है, देखो कॉटन पेड़ से मिलता है, सिल्क एनिमल से मिलता है, वूल एनिमल से मिलता है, ये नेचुरल अपने आप हमने नहीं उगाया, भगवान ने दिया है, हमने बनाया, इसलिए ये नेचुरल फाइबर है। वेरस नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब कुछ केमिकल्स ऐड कर के बनाया है साइंटिस्ट लोगों ने, इसीलिए ये मैन मेड फाइबर्स है, ठीक है। तो मैन मेड फाइबर्स एंड कॉटन फाइबर्स, ये दो टाइप के फाइबर यानी दो टाइप के कपड़े पाए जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, वन इज़ मैन मेड, यहाँ पे मैन मेड बोल सकते हैं, एंड दूसरा आता है आपका नेचुरल। ये नेचुरल में जो सिप से मिलता है एंड सीप से मिलता है, देन वूल मिलता है सिप से, कॉटन मिलता है, ये सब अपने आप हम पेड़ों से या फिर जानवरों से लेते हैं, दैट इज़ व्हाट नेचुरल फाइबर। और जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया वो मैन मेड फाइबर, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर। ओके, द पीपल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वेयर अ थिक वुलन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। अभी हमने गर्म इलाके के बारे में बात की थी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में वहाँ पे क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स, है ना। लेकिन अब हम ठंडे इलाके में जाते हैं, ठंडे इलाके में क्या है बेटा? वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश, है ना। आप वहाँ चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, वहाँ पे सब मोटे मोटे ऊन के कपड़े पहने हुए आपको मिलेंगे, लंबे लंबे, और ऊन से क्या होता है, उनको गर्माहट मिलती है। अच्छा, मैन लोग कैप्स ज़रूर पहनते हैं। कैप्स क्यों? क्योंकि सर को बचाना है, सर को ठंड से बचाना है। आपने भी देखा हो, मम्मी हमेशा बोलती है बेटा कान ढक लो, सर ढक लो, इससे बचाने से ठंड नहीं लगती, आदमी बीमार नहीं पड़ता। तो कैप्स इसलिए पहनते हैं, और वुमेन भी अपना सर ढक के रखती है। वुमेन्स वेयर कलरफुल स्कार्फ्स एंड शॉल्स टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम चिल्ली कोल्ड। यानी कि मेन के साथ साथ वुमेन भी अपने सर को ढक के रखती हैं एनी टाइम, है ना। क्यों ढक के रखती है? क्योंकि ठंडी हवा से, नाक कान से जब हवा अंदर चली जाती है, या सर पे हवा गिरती है, या सर पे शीत गिरती है, तो बोलते हैं आदमी जल्दी बीमार होता है। इसीलिए ठंडी इलाकों में देखिए, ये देखिए, ये कश्मीरी लड़की है और ये फ़िरान पहन रखी है, ये देखिए सर को कैसे ढक रखी है ना। और ये कश्मीरी ज्वेलरी है, और ये देखिए वुलन, ये नीचे उसने वो पहन रखा है, और ऊपर एक वुलन ड्रेस पहन रखी है। और ये देखिए केरल की साड़ी, इसको पट्टू साड़ी भी बोलते हैं बेटा, है ना। देखिए, और केरल के लोगों के पास गोल्ड बहुत होता है, इसलिए देखिए गोल्ड, है ना, ये गोल्ड में पहनी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The dresses of women as well as men are made up of different type of material like cotton, silk, nylon, rayon, etc. The type of material people choose for their dresses depend upon their climate. In the areas of high temperature, cotton and linen fabric are worn. In cold climate, mostly use silk and वुलन मटेरियल। देखिए, कपड़े बहुत प्रकार के मिलते हैं। आप कपड़े लेने जाएं, चाहे आप कोई भी मैन वुमेन कोई भी कॉटन पहन सकता है, सिल्क पहन सकता है, नायलॉन पहन सकता है, रेयॉन पहन सकता है, किसी भी चीज़ का मटेरियल मतलब जो चीज़ों से कपड़े बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप गर्मी में पहनने हैं तो आपको कॉटन पहनना चाहिए, आपको ठंड में पहनना है तो आपको सिल्क पहनना चाहिए, वुलन पहनना चाहिए। तो डिपेंड करता है आपको कब कपड़े पहनना है। तो ड्रेस डिपेंड्स अपॉन अगेन द क्लाइमेट। देखिए, यहाँ पे फिर से मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट मेन बात है। तो ड्रेस डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, हम क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर बहुत गर्म इलाका है तो बेटा हम कॉटन एंड लिनन फैब्रिक के कपड़े पहनते हैं। कॉटन एंड लिनन बहुत चलता है गर्म इलाके में, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता, है ना। और ठंडे इलाकों में बेटा कोल्ड एरियाज़ में
सिल्क पहनते। जैसे ही आपको बताऊँ, मैं ठंड के मौसम आता है ना बेटा, मैं सिल्क की साड़ियाँ निकाल लेती हूँ और सिल्क पहनती हूँ, और जब गर्मी आती है ना तो मैं सारी कॉटन साड़ियाँ निकाल के कॉटन पहनती हूँ। अच्छा, ये मैं नहीं, सब करते हैं, मम्मी से भी पूछ लेना। कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन प्लांट, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वूल कम्स फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स लाइक सीप याक, है ना। तो कॉटन हमको कॉटन के पेड़ से मिलता है, सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से बना सकते हैं, एंड वूल हमको शीप और याक से मिलता है। ये अब आगे बढ़ते हैं। द कल्चरल एंड ट्रेडिशन ऑफ, मैंने अभी आपको क्लाइमेट के बारे में डिस्क्राइब किया था, ये ऊपर की कहानी जो है, ये जो ऊपर में मैंने डिस्क्राइब किया था वो क्लाइमेट के बारे में था। अब हम ट्रेडिशन के बारे में आते हैं, जो कल्चर ट्रेडिशन में कपड़े कैसे पहने जाते हैं। तो कल्चरल एंड ट्रेडिशन ऑफ एरिया ऑल्सो अफेक्टेड ड्रेस। अब देखिए, हर इलाके में जैसा पहनावा होता है लोग वैसे ही पहनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैदराबाद एंड लखनऊ चले जाइए आप, वहाँ पे बहुत मुस्लिम हैं, बहुत मुस्लिम लोग रहते हैं। तो मुस्लिम लोगों को बुर्का पहनना ज़रूरी है, तो वहाँ के लोग बुर्का पहनते हैं। अच्छा, उनका बुर्का क्या होता है, लॉन्ग ब्लैक एंड डार्क कलर का एक क्लॉक होता है। क्लॉक मतलब एक लंबा सा होता है, कुर्ता टाइप का, या लंबा एक ठो कपड़ा है, उसको क्लॉक बोलते हैं। एंड men as well women wear a loose long robe known as फिरान। कश्मीर में फिरान बहुत पहनते हैं बेटा, फिरान मैंने अभी आपको दिखाया था ना, कश्मीरी ड्रेस। और ये देखिए बुर्खा, है ना, ये वहाँ आप चले जाइए लखनऊ और वहाँ चले जाइए हैदराबाद, वहाँ पे यही कपड़े पहनते हैं। गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, उनको ये पहन के ही बाहर निकलना है, उनका कस्टम है, उनके ट्रेडिशन में है। वो अगर ऐसा पहन के नहीं जाएंगे तो उनकी कम्युनिटी, उनके लोग गलत मानेंगे कि ये क्या बेहुदा कपड़ा पहन ली, लोग ऐसे बोलेंगे, इसलिए वहाँ के लोग वैसे ही पहनते हैं, है ना। अब फिरान पहनते कश्मीर में, फिरान है, देखिए कश्मीर की ड्रेस क्या है, फिरान। कश्मीर में फिरान है ना, मेन एंड वुमेन दोनों पहनते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैन ही पहने, है ना, सब पहनते हैं। एंड द वुमेन फ्रॉम आसाम वेयर मेखला चादर। आसाम के लोगों का ड्रेस क्या है, मेखला चादर। वहाँ पे मेखला चादर सभी पहनते, कोई आम बात है। वैसे राजस्थान में हम लोग घाघरा चोली, कभी कोई शादी फंक्शन कोई हो तो हम लोग घाघरा चोली पहनते हैं ना, लेकिन राजस्थान में घाघरा चोली तो रोज़ ही पहनते हैं, उनका कॉमन ड्रेस है ना। उनको आप ये नहीं बोल सकते कि आज शादी नहीं है आप घाघरा चोली क्यों पहने हो, ऐसा नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अलग अलग देश, अलग अलग जगह, अलग अलग कस्टम, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग रीति रिवाज के लोग, अलग अलग जन के, जैसे मैंने बोला पंजाबी सूट्स ही पहनेंगे, है ना। तो वैसे ही ये कश्मीरी लोग फिरान ही पहनेंगे, आसाम के लोग मेखला चादर ही पहनेंगे, एंड राजस्थान के लोग ज़्यादातर घाघरा चोली पहनते हैं, है ना। तो इस तरह के ड्रेसेस के हिसाब से ही कपड़े पाए जाते हैं। तो बेटा ये 2 पेज ही आज मैं समझा रही हूँ, बाकी के 2 पेज मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊँगी, और कुछ और वीडियोज़ में भेजूँगी, वो आप देख लेना। थैंक यू। गुड।